जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी को भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में अपने जानेंगे कि इस एकादशी का नाम क्या है और इस एकादशी का व्रत क्यों किया जाता है। व्रत करने की आसान सी विधि, अगर आप उद्यापन करना चाहते हैं तो उद्यापन कैसे करें, पूजा करने का शुभ मुहूर्त कब है और इस व्रत में कौन सी कथा सुननी चाहिए, यह सब कुछ जानने के लिए वीडियो को अंत तक ध्यान से सुनना। एकादशी का व्रत हिंदू धर्म में सब व्रतों में सबसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है। एकादशी का व्रत भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित है। जो भी श्रद्धालु एकादशी का व्रत रखते हैं उन्हें भगवान विष्णु का विशेष रूप से आशीर्वाद प्राप्त होता है। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को अजा एकादशी के नाम से जाना जाता है। मान्यता के अनुसार अजा एकादशी के दिन व्रत रखकर बड़ी ही श्रद्धा भाव से भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने से समस्त पापों का नाश होता है। यह एकादशी अश्वमेध यज्ञ का फल देने वाली है। एकादशी के दिन व्रत उपवास रखकर और रात्रि को जागरण करके श्री हरि विष्णु का पूजन अर्चन तथा ध्यान करना चाहिए। अजा एकादशी का व्रत भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को रखा जाता है। इस व्रत को करने वाले जातक सभी कष्टों से मुक्ति पाते हैं और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद भी पाते हैं। इस व्रत को करने से सुख, शांति, समृद्धि तथा सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। अजा एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु के केशव स्वरूप की पूजा की जाती है, जिससे कभी भी व्रत रखने वाले को शारीरिक, मानसिक या आर्थिक अन्य किसी प्रकार के कष्ट नहीं मिलते। यह व्रत ज्यादातर महिलाओं द्वारा किया जाता है। इसका महत्व यह है, इस व्रत को करने से पुत्र की प्राप्ति होती है। पुत्र को हो रही व्याधि तथा कष्टों का निवारण होता है। अगर किसी महिला को संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है तो उन्हें ये व्रत जरूर करना चाहिए। इस व्रत को करने से पुत्र प्राप्ति के साथ साथ पुत्र को हो रही सभी व्याधियां दूर हो जाती। साल 2023 में अजा एकादशी का व्रत 10 सितंबर रविवार के दिन रखा जाएगा। अगर आप भी अजा एकादशी का व्रत रखना चाहते हैं तो एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठें, नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करें, भगवान श्री हरि विष्णु की फोटो या प्रतिमा के आगे घी का दीपक जलाएं और एक कलश जल से भरकर रख लें। थोड़ी सी चीनी या मिश्री वहां पर रख लें। फिर भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण करते हुए व्रत का संकल्प लें। उसके बाद में ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। उसके बाद में एकादशी व्रत कथा सुने। जैसे ही व्रत कथा समाप्त होती है तो श्री हरि विष्णु की आरती भी अवश्य सुननी चाहिए। जब भी आप कथा कहें तो ध्यान रखें कि हाथ में थोड़ी सी चीनी या मिश्री के दाने लेकर कथा सुननी चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु को पीले चंदन का या फिर हल्दी का तिलक लगाएं, लेकिन महिलाओं को अपने माथे पर कभी भी चंदन का तिलक नहीं लगाना चाहिए। वो हल्दी का तिलक लगा सकती हैं या फिर कुमकुम का तिलक लगा लें। सुहागिन महिलाओं को चंदन का तिलक अपनी गर्दन पर लगाना चाहिए। माथे पर अशुभ माना जाता है, इसीलिए इस बात का खास तौर से ध्यान रखें। जब पूजा पाठ समाप्त हो जाए तो आपके हाथ में जो चीनी या मिश्री के दाने आपने लिए हैं वो भगवान श्री हरि विष्णु के सामने अर्पित कर दें और थोड़े से दाने उस कलश में डाल लें। फिर उस जल से सूर्य भगवान को अर्घ्य दें और अपने मंगल जीवन की कामना करें। एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु को तुलसी दल जरूर चढ़ाना चाहिए, लेकिन इसके भी कुछ नियम होते हैं। एकादशी के दिन और रविवार के दिन तुलसी दल नहीं तोड़े जाते, इसीलिए आप ऐसा करें कि पहले दिन तोड़कर रख लें या फिर उसी दिन तुलसी के नीचे गिरे हुए पत्ते हों तो वो साफ, जो कटे फटे ना हो, वो उठाकर धोकर भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में अर्पित कर सकते हैं। एकादशी के दिन तुलसी माता को स्पर्श नहीं करना चाहिए और ना ही उसमें जल देना चाहिए। हाँ, तुलसी माता की पूजा कर सकते हैं। शाम के समय एक घी का दीपक अवश्य जलाएं, क्योंकि तुलसी माता की पूजा किए बिना भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा अधूरी होती है। जब भी एकादशी की व्रत कथा सुने तो साथ में तुलसी माता की कथा अवश्य सुननी चाहिए। जब दूसरे दिन आप व्रत का पारण करते हैं तो सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। सबसे पहले तुलसी माता में जल अर्पित करें, उसके बाद में तुलसी माता की कथा सुने, उसके बाद में श्री हरि विष्णु की पूजा करें और फिर से 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। उसके बाद में पहले ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए। 1-2 अपनी श्रद्धा अनुसार एक ब्राह्मण जरूरी होता है। ब्राह्मण सुयोग्य, सुपात्र होना चाहिए। उसे भोजन करवाकर यथासंभव दान दक्षिणा देकर प्रसन्नचित मन से विदा करना चाहिए।
उसके बाद में भगवान श्री हरि विष्णु से पूजा पाठ में हुई भूल चूक के लिए क्षमा मांगे और व्रत का पारण कर लें। एकादशी का व्रत रखने वालों को कुछ जरूरी नियम होते हैं, उनका ध्यान रखना चाहिए। एकादशी के दिन महिलाओं को बाल नहीं धोने चाहिए और ना ही कपड़े धोने चाहिए। एकादशी के दिन काले रंग के और नीले रंग के वस्त्र धारण नहीं करने चाहिए। एकादशी के दिन आपके घर में कोई भी सदस्य चावल ना खाएं, इस बात का ध्यान रखें। व्रत रखें या ना रखें, लेकिन एकादशी के दिन चावल नहीं खाए जाते। और इस दिन घर में किसी भी तरह का लड़ाई झगड़ा ना करें, तनाव का माहौल ना रखें, किसी की चुगली या निंदा नहीं करनी चाहिए। एकादशी के दिन अगर आप दान करना चाहते हैं तो जल का, फल का और कपड़े का दान कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि इस दिन अन्न का दान नहीं करना चाहिए। अगर आप अन्न का दान करना चाहते हैं तो द्वादशी के दिन करें, इससे आपको अक्षय पुण्य फलों की प्राप्ति होगी। और अगर आपको एकादशी के व्रत का उद्यापन करना है तो आपको इसके लिए जरूरी नियम ये होता है कि आपको 1 साल तक लगातार 24 एकादशी का व्रत करना होता है। इसके अंदर एक भी व्रत आपको छोड़ना नहीं। अगर इस बीच अधिक मास आ जाए तो आपको 26 एकादशी का व्रत करना होता है। उसके बाद में आप व्रत का उद्यापन कर सकते हैं। एकादशी व्रत का उद्यापन कैसे करें, इसकी सारी जानकारी नीचे कमेंट बॉक्स में लिंक दी हुई है, उसमें दी गई है। आपको उद्यापन करना है तो आप देख सकते हैं। अजा एकादशी के व्रत का पारण 11 सितंबर सोमवार को किया जाएगा। पारण करने का शुभ मुहूर्त होगा 5:55 से 8:23 तक, लेकिन आपको 7:30 से पहले ही व्रत का पारण कर लेना है, क्योंकि उसके बाद में राहु काल लग जाता है। राहु काल में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, इसीलिए आप 7:30 से पहले शुभ मुहूर्त में अपने एकादशी व्रत का पारण कर लें। जो भी श्रद्धालु अजा एकादशी का व्रत रखते हैं, उन्हें एकादशी के दिन गायों को हरा चारा अवश्य खिलाना चाहिए। इस तरह नियम पूर्वक विधि विधान से एकादशी का व्रत करने से जातक को अभिष्ट फलों की प्राप्ति होती है, जिससे उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। व्रत रखने वालों को एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए, क्योंकि व्रत कोई भी हो, अगर हम व्रत कथा नहीं सुनते हैं तो हमारा व्रत पूरा नहीं होता और ना ही हमें उसका पुण्य फल मिलता है। तो आइए आप सभी के मंगल जीवन की कामना करते हुए शुरू करते हैं अजा एकादशी व्रत कथा। बोलो श्री हरि विष्णु की जय हो, बोलो लक्ष्मी माता की जय हो। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे माधव, आपने सावन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में विस्तार पूर्वक बताया। अब मैं भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी के बारे में जानना चाहता हूँ। इस एकादशी का नाम क्या है, इस एकादशी का व्रत करने से क्या फल मिलता है और इसे करने की विधि क्या है, यह सब मुझे विस्तार पूर्वक बताओ, मैं सुनने का इच्छुक हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर के सभी सवालों को ध्यान पूर्वक सुनते हुए कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को अजा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी का व्रत करने से सब प्रकार के समस्त पापों का नाश हो जाता है, संतान सुख की प्राप्ति होती है, संतान पर आए कष्टों का निवारण होता है। जो मनुष्य इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करता है, उसे वैकुंठ की प्राप्ति होती है। अजा एकादशी का व्रत बहुत ही उत्तम और सर्वश्रेष्ठ है। तो अब मैं आपको अजा एकादशी व्रत की कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनना। प्राचीन काल में हरिश्चंद्र नाम का एक चक्रवर्ती राजा राज्य करता था। राजा हरिश्चंद्र अपनी सभ्यता पर अडिग थे। वो हमेशा सत्य बोलते थे, उन्हें सत्य के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता था। उनके मुख से कभी भी असत्य शब्द नहीं निकला था। कहा जाता है कि जो भी मनुष्य अपने वचनों पर अडिग रहता है, उसे अपने जीवन में कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। तो इसी के चलते राजा हरिश्चंद्र को भी अपने जीवन में अनेकों कष्ट भोगने पड़े थे और अपने सत्य की हर पल परीक्षा देनी पड़ी। परीक्षा देते देते ऐसा समय आया कि राजा हरिश्चंद्र को राजपाट छोड़ना पड़ा, यहाँ तक कि उन्हें अपने पुत्र तथा पत्नी को भी बेचना पड़ा। ऐसे ही कई कष्ट राजा हरिश्चंद्र सहते रहे, परंतु अपनी सत्यता को उन्होंने कभी भी नहीं छोड़ा। सब कुछ गंवाने के बाद राजा हरिश्चंद्र ने चंडाल का कार्य शुरू कर दिया और शमशान भूमि पर आ रहे मुर्दों के वस्त्र धारण करने लगे। हरिश्चंद्र अपनी सत्यता की परीक्षा देते हुए चंडाल के वेश में मुर्दे जलाते थे। ऐसा कर्म करते करते राजा हरिश्चंद्र को कई वर्ष बीत। अपने अतीत के बारे में सोचकर राजा काफी उदास रहने लगे।
और सोचने लगे कि सत्य की अगर इतनी कठिन परीक्षा देनी होती है तो शायद कोई सत्य नहीं बोलेगा। एक दिन राजा को गौतम ऋषि मिल गई। गौतम ऋषि एक श्रेष्ठ मुनि थे। उन्होंने राजा से दुख का कारण पूछा तो राजा ने अपने जीवन का संपूर्ण विवरण उन्हें सुना दिया। तो राजा की सारी व्यथा जानकर गौतम ऋषि ने कहा कि अगले महीने भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष में आने वाली अजा एकादशी का व्रत पूरे नियमानुसार श्रद्धा पूर्वक करना, जिससे तुम्हारे संपूर्ण कष्टों का निवारण होगा। गौतम ऋषि के कहे अनुसार राजा ने एकादशी का व्रत करना शुरू कर दिया। फिर भी राजा को एक परीक्षा और देनी पड़ी। राजा का इकलौता पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो गया तो ग्रामीण वासियों ने हरिश्चंद्र के पुत्र को लावारिस समझते हुए शमशान घाट पर ले गए। वहां पर जाकर चंडाल से कहा कि इसका कोई नहीं है, आप इसका दाह संस्कार कर दीजिए। तब राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ देना होगा, तब ही इसका दाह संस्कार हो सकता है, अन्यथा नहीं होगा। तो सारे लोग कहने लगे कि हमारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, आप ऐसा करो, निःशुल्क ही इसका अंतिम संस्कार कर दो। तब राजा ने अंतिम संस्कार करने के लिए मना कर राजा हरिश्चंद्र का पुत्र रोहितास मृत अवस्था में शमशान घाट में ही पड़ा रहा। तो गांव वालों ने कहा कि हम तुम्हें कुछ ना कुछ जरूर देंगे, ये वादा करते हैं, आप इसका अंतिम संस्कार कर दीजिए। तब जाकर राजा हरिश्चंद्र ने रोहितास की चिता सजाई और मन ही मन अपने मृत पुत्र को देखकर बहुत ही दुखी हो रहे थे और भगवान को याद करते हुए कह रहे थे कि हे भगवान, इतनी ही कमी रह गई थी, अगर सत्य की इतनी कठिन परीक्षा देनी पड़ती है तो इस धरती पर सत्य कौन बोलेगा। मेरा मान सम्मान, धन, वैभव, सुख सुविधा सब कुछ नष्ट हो गया था, फिर भी मैं अपने सत्य पर अडिग रहा। पर आज ये क्या भगवान, मेरी इकलौती संतान आज मेरी आंखों के सामने, मैं उसकी चिता सजा रहा हूँ और उसी के लिए मुझे पैसे मांगने पड़ रहे हैं, तो मुझसे दुखी और कौन होगा। इस तरह सोचते हुए और अपने आंसुओं को छुपाते हुए राजा अपने बेटे की चिता सजा रहे थे, लेकिन होने को तो कुछ और ही मंजूर था। राजा हरिश्चंद्र द्वारा किए गए एकादशी के व्रतों के प्रताप से अब राजा की परीक्षा समाप्त होने वाली थी। जैसे ही राजा ने रोहितास की चिता को अग्नि दी, तभी जोरों से बारिश होने लगी और चिता बुझ गई। साक्षात भगवान विष्णु वहां पर प्रकट हुए और राजा हरिश्चंद्र को उसकी सत्यता पर बधाई देते हुए कहा, मैं तुमसे बहुत ही खुश हूँ। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम अपने खोए हुए मान सम्मान और संतान को वापस पाओगे, अपने जीवन के समस्त सुखों का भोग करोगे। भगवान श्री हरि विष्णु के इतना कहते ही राजा का पुत्र जीवित हो उठता है और उसी समय उनकी पत्नी, जो किसी समय बेची जा चुकी थी, वह भी रानी के रूप में वहां पर प्रकट हो जाती है। तो यह देखकर राजा हरिश्चंद्र समझ ही नहीं पाते कि यह सब क्या हो रहा है। तब भगवान विष्णु स्वयं कहते हैं कि यह आपकी एक सत्यता की परीक्षा थी, तुम इस परीक्षा में सफल हुए कि तुम अपने जीवन के समस्त सुखों का उपभोग करो। तो भगवान श्री हरि विष्णु की बात सुनकर राजा हरिश्चंद्र कहते हैं कि ये तो ठीक है प्रभु, लेकिन इस प्रकार की कठिन परीक्षा आप किसी आम आदमी की कभी मत लेना, वरना सत्य से भरोसा उठ जाएगा, क्योंकि सत्यता की इतनी कठिन परीक्षा शायद कोई ना दे पाए। मैंने दी है, मुझे ही पता है। तो भगवान श्री हरि विष्णु उनको आशीर्वाद देते हुए अंतर्ध्यान हो गए। गांव वाले यह सब कुछ देख रहे थे। उन्हें बहुत ही आश्चर्य हुआ और उन्हें पता चला कि ये हमारे राजा हरिश्चंद्र हैं, तो वो उन्हें बड़ी ही खुशी से गाजे बाजे के साथ राजमहल में लेकर आए। तो यह सब कुछ राजा हरिश्चंद्र द्वारा किए गए एकादशी व्रत के प्रभाव से हुआ। एकादशी व्रत के पुण्य फल से राजा हरिश्चंद्र को संपूर्ण सुख, शांति तथा राज्य की प्राप्ति हुई और उनका पुत्र और पत्नी दोनों राजभवन में सकुशल लौट आए। इसीलिए अजा एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए और जिन्हें पुत्र कष्ट होता है उन्हें पुत्र कष्ट निवारण के लिए इस व्रत को जरूर करना चाहिए। हमारी धार्मिक मान्यता तो यही कहती है, फिर भी कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करना। तो ये थी अजा एकादशी व्रत से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी और व्रत कथा। सुनकर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना और साथ ही जय हो विष्णु भगवान की, जय हो लक्ष्मी माता की अवश्य लिखना। और अगर आपने मीरा भक्ति चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करना, साथ ही बेल आइकन को भी दबाना। और आपसे मेरा निवेदन है 10 को सुबह मीरा भक्ति पर प्रस्तुत होने वाली अजा एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा सुनकर भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भगत
मीरा का मान बढ़ाना, ताकि हमारा मीरा भक्ति परिवार कामयाबी की तमाम ऊंचाइयों को छू सके और हमारा सपना साकार हो। भगवान श्री हरि विष्णु आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।